हेलो फ्रेंड्स, आप लोगों का फिर से स्वागत है अलजेब्रा के दूसरे क्लास में। तो जो हम लोगों ने पिछली क्लास में पढ़ा था उस चीज़ को मैं रिवाइज कर दे रहा हूँ। उसके मैं आगे क्वेश्चन की तैयारी करवाऊंगा। तो चलते हैं अगले प्रश्न की ओर और अगले जो रिवाइज हुआ था उसकी ओर। तो हम पहले क्या बताए थे? तो प्रश्न था x+1/x इजकल टू हम क्या माने थे? n माने थे। क्या माने थे? n माने थे। ठीक है। इसके बाद हम क्या निकाले थे? x² + 1/x का स्क्वायर बराबर क्या हो जाता है? n² - 2। ठीक है। ये दूसरा फॉर्मूला हुआ था। तीसरा फॉर्मूला क्या बताए थे? x4 + 1/x4 इजकल टू n² - 2 का होल स्क्वायर माइनस 2। मतलब इसका स्क्वायर हुआ है तो इसका स्क्वायर माइनस 2। यदि इसका स्क्वायर है ये, यानी इसका स्क्वायर माइनस 2 करना था, यानी इसका स्क्वायर माइनस 2 कर दिया। ठीक है। तो अगला प्रश्न है चौथा, मतलब प्रश्न क्या कह रहे हैं? सवाल है। सवाल मान लेते हैं, यदि क्वेश्चन दे दिया x+1/x इजकल टू मान लेते हैं 5। ठीक है। तो यदि कह दे x⁻³ + 1/x का पावर 3 क्या होने वाला है? और ये जो फॉर्मूला है ये हम आपको पूछे भी थे पिछली क्लास में। लास्ट में हम बताए हुए भी थे कि ये फॉर्मूला आपको निकाल के लेके आना है। निकाल के लेके आए तो और अच्छी बात है। यदि नहीं लेके आए तो कोई उससे भी कोई बड़ी बात नहीं है। तो इसके लिए एक डायरेक्ट फार्मूला होता है। आपको एक फार्मूला याद रख लेना, ये इसके लिए ये से ये सारा बन गया। बस हो गया। x⁻³ की बात कर रहे हैं तो इसके लिए फार्मूला होता है x⁻³ है, यानी n⁻³ हो जाएगा -3n। ये इसका फार्मूला होता है। तो हमको n का वैल्यू पता है कितना है? 5 है, यानी 5 का क्यूब -3 × 5, यानी 5 से 25, 25×5 125 -15 कितना हो गया आपका? तो आपका 125 में से 15 चला गया तो कितना बचा? तो आपका हो गया x⁻³ + 1/x⁻³ बराबर 110। यह आपका क्या हो गया? आंसर हो गया। क्या हो गया? आपका आंसर हो गया। ठीक है। तो एक और प्रश्न दे देते हैं हम। यदि x+1/x का वैल्यू हम ले लेते हैं 4 ले लेते हैं, तो x³ + 1/x³ का वैल्यू क्या हो जाएगा? इसका फॉर्मूला क्या होता है? n³ - 3n। n का पावर 3, यानी 4 का पावर 3 माइनस 3 × 4, 4 चौका 16, 16 चौका 64 -12, 64 में से 12 गया तो कितना बचा? 52, यानी x⁻³ + 1/x⁻³ बराबर कितना निकल गया आपका? 52। कोई दिक्कत? इसमें कोई दिक्कत है तो बताइए। ठीक है। तो हम कुछ प्रश्न के साथ साथ हम कुछ क्वेश्चन भी बताने वाले हैं। क्वेश्चन क्या? हम कुछ फार्मूला ही बता देते हैं जो आपको इससे रिलेटेड हो। ठीक है। तो चलते हैं फार्मूला की ओर। कैसे, कौन सा फार्मूला बना है? गौर से ध्यान से देखिएगा कि फार्मूला कैसे बना है या वो किस प्रकार से बना है। ठीक है। तो चलते हैं फार्मूला की ओर। तो फार्मूला बताने वाले हैं, तो पहला फार्मूला लेते हैं स्टार्टिंग से ही। हम क्या बताए थे? 1+x 1/x इक्वल टू कितना होता है? n। तो यदि हम x⁻² प्लस x⁻² बराबर क्या हो जाता है? n² - 2। ठीक है। यदि x⁻³ प्लस x⁻³ कर दे रहे हैं तो यह हो जाएगा n³ - 3n। यदि x⁻4 + 1/x⁻4, यानी ये इसका स्क्वायर हो रहा है, यानी इसका भी स्क्वायर हो जाएगा, तो यानी n² - 2 का होल स्क्वायर माइनस 2, यानी स्क्वायर में से क्या करना है आपको? 2 माइनस करना है। ठीक है। यदि यदि क्या है? तो अगला यदि यही है कि x⁻5 + 1/x⁻5 यदि दिया रहे तो क्या करना है? तो एक चीज बताइए, 5 किस प्रकार से बना है? तो कहने का तात्पर्य ये है कि 5 को यदि हम गुना करें तो एक कम या ज्यादा हो सकता है। ठीक है। और घटाने पर हमको प्राप्त भी एक ही हो। गुना करने पर ज्यादा हो, मतलब उसके जोड़ने पर हमको ये मिले, घटाने पर हमको एक मिले। कहने का तात्पर्य ऐसा कौन सी संख्या थी? यदि 5 को हम तोड़ते हैं तो क्या होगा? 1 × 5 घटाएंगे तो कितना निकलेगा? 4 निकला, लेकिन होगा नहीं। यदि 5 को क्या कर सकते हैं? 3 + 2, 3 2 को जोड़ेंगे तो 5 हो गया, घटाएंगे तो कितना निकला? 1। कोई दिक्कत? कोई दिक्कत है? यदि 1 4 भी करते हैं आप तो 4 1 5 हो जाता है, लेकिन घटाने पर 3 ही आता है। इसलिए क्या करेंगे? इसके लिए फॉर्मूला हो गया कि x⁻5 + 1/x⁻5 के लिए हम क्या करेंगे? 3 और 2 का संगम करना, यानी n² - 2, ये हो गया x²। ठीक है। n³
माइनस 3n, ये कितना हो गया 3 हो गया, तो 3 दूनी 6। हम 6 में से कितना घटाना है, 1 घटाना है। 1 क्या है आपका, ये है n। ये आपका x का पावर 5 प्लस 1 x का पावर 5 इक्वल टू एन स्क्वायर माइनस 2 इंटू एन क्यू माइनस 3n माइनस n हो जाता है। ठीक है, इसी प्रकार से क्या है, तो देखिए x का पावर 6 रहे या 1/x का पावर 6, तो क्या करना है, 6 है, किसका स्क्वायर है ये 3 का स्क्वायर हो जाता है, 3 3 का स्क्वायर यानी 3 3 क्या बोलते हैं, 3 का गुना दोनों पावर 2 हो जाता है, 3 का पावर 2 यानी x का 3 ही, इसका पावर 2, तो 3 दूनी 6 हो जाता है। ठीक है, इसका पावर का स्क्वायर से हो जाता है, क्या हो जाएगा एन क्यू माइनस 3n का होल स्क्वायर माइनस 2। सेम प्रोसेस, क्योंकि 3 का मल्टीपल है ये, 3 का मल्टीपल है इसलिए इसका स्क्वायर माइनस 2, कोई दिक्कत। इसी प्रकार से 7 में हो जाएगा, 7 क्या होगा, 4 और 3 का संगम होगा, 4 और 3 का संगम हो जाएगा, माइनस फिर घट जाएगा। ठीक है, ये घट जाएगा। इसी प्रकार से आपका ये प्लस का फॉर्मूला होगा, क्या चीज़ के लिए, ये आपका स्पेशल प्लस का फॉर्मूला है। यहाँ पर केवल प्लस दिया है और आंसर भी आपको प्लस में ही निकालना होगा, इसके लिए स्पेशल ये फॉर्मूला है। इस चीज़ को आप क्या कीजिए, याद कर लीजिए। आप बेसी ज़्यादा जरूरी चीज़ नहीं है, मेन जरूरी चीज़ है आपको ये और ये दोनों याद कर लेते हैं। इसी के आधारित सारे बनाए गए हैं। 2 और 3 याद हो जाता है, चौथा निकल गया। पांचवा के लिए 3 और 2 का संगम माइनस 1। छठा के लिए 3 का मल्टीपल है, 3 दूनी 6, तो इसका स्क्वायर कर दिए, कोई दिक्कत, समझ पा रहे हैं। ठीक है, तो चलते हैं अगले प्रश्न की ओर या अगले मेथड की ओर। ये प्लस वाला था, तो अगले चलते हैं हम माइनस वाले तरीके की ओर कि अगला वाला माइनस का तरीका कैसा होने वाला है। तो अगला वाला माइनस का तरीका यदि आपको देखना है या वीडियो आपको अच्छा लगा हो, ठीक है, तो बने रहिए मेरे चैनल पर। और ये अलजेब्रा का जो टॉपिक है, आपको एसएससी सीजीएल या कोई भी एग्जाम हो बैंकिंग लेवल तक का, ये आपका डीएफसीसीएल डिफेंस से लेकर टेक्निकल नॉन टेक जनरल सब के लिए है, जरूरी चीज़ है। यदि अलजेब्रा पूछा जाता है उसमें, इसके लिए। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही रखते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। इसलिए कि माइनस वाला जो होगा फॉर्मूला वो हम कल बताएंगे कैसा हो सकता है। यदि कह दे x माइनस 1/x का फॉर्मूला क्या होगा, या एक्स स्क्वायर माइनस 1/x का स्क्वायर ये होता है या नहीं होता है, या ये होता है या नहीं होता है, या एक्स स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर ही होता है, इवन और ओड में क्या हो जाता है, प्लस माइनस से क्यों डिफरेंस आता है, वो हम कल के वीडियो में बात करेंगे। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही, बहुत बहुत धन्यवाद।